गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उसका टॉपिक जो है मीन है। तो ठीक है, आज हम लोग मीन के बारे में चर्चा करते हैं कि मीन क्या है। मीन जो है, मीन को हिंदी में हम माध्य के रूप में जानते हैं। मीन मीन्स माध्य। माध्य क्या है कि किन्हीं संख्याओं, जो दी हुई संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम क्रम से लिख देते हैं या विदाउट क्रम से भी लिख सकते हैं, और उन सबके योगफल को उसकी दी गई संख्याओं से डिवाइड कर दिया जाता है। उसे हम मीन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मीन किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्याओं के योगफल को दी गई संख्या से डिवाइड कर देने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही मीन कहा जाता है। लेकिन ये तो कह दिया हमने ओरल कि मीन की ये डिफिनीशन है, बट अगर हम प्रैक्टिकल रूप में आते हैं तो मीन कितने पार्टों में बांटा जा सकता है? तो प्रैक्टिकल रूप में हम मीन को 3 पार्ट में बांट के सिखाते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 डिस्क्रीट और नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस। मतलब मैंने क्या बोला? मीन को हम 3 पार्ट में सीखेंगे। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 डिस्क्रीट और नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अब हम क्रमशः इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत श्रेणी। तो इंडिविजुअल को हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंडिविजुअल कहिए या व्यक्तिगत कहिए। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, केवल एक पद दिया रहता है, केवल एक कॉलम या एक रो दी गई रहती है और उसी में से हमको मीन बताना पड़ता है। जैसे आइए एग्जाम्पल, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज की। अगर मीन निकालना है और इंडिविजुअल सीरीज की हम बात करते हैं तो मीन कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए। x बराबर 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया गया। अब यहां पे क्रमशः कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख दिया आपने नॉर्मल। इसको हम कुछ भी, यहां पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं और इसका मीन। तो मीन बराबर MEAN, मीन। इसको डिनोट किया जाता है बार एक्स से। मीन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? बार एक्स से। इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन EN। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा से आप लोग परिचित होंगे। ये जो साइन है इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा और ये एक्स है, तो अगर सिग्मा एक्स यहाँ पे आ गया है तो इसका मतलब होता है कि एक्स की लाइन का टोटल कंप्लीट जोड़। तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो सिग्मा एक्स यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 21। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं 21 और n कितना है? 1 2 3 4 5 6। यहां पे हमने लिख दिया गया 6। अब 21 को 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 6 3 18 6 5 3.5। तो हमने ये देखा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लिया हमने कि मीन बताने के लिए। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 3.5। अर्थात ये जो 3.5 आया हमारा मीन, तो ये कहने का मतलब कि जिसके पास एक है उसको भी 3.5 देंगे, दूसरे को भी 3.5 देंगे, तीसरे को भी 3.5 देंगे, चौथे को, पांचवें को और छठवें को, सभी को 3.5 मिलेगा और टोटल जाके कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो मीन का मतलब यही होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है
जो टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे ही हम मीन कहते हैं। ये इतनी बातें हमारी हो गई किस में सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज। इसी का एक और छोटा सा सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। इसको मिटा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 3, 7, 5, 8, 10। अब ये देखिए, यहां पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से भी मतलब नहीं होता। मीन अगर हम बता रहे हैं, मीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्रम से कोई लेना देना नहीं होता कि क्रम में रहना चाहिए, पहले छोटे क्रम में, बड़े क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इसका भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, आप करिए क्रम से या न करिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मीन से। तो अब हम लोग मीन यहां पे निकालते हैं। मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन EN। यहां पे फिर वही हम करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, 7, 3, 10, 5, 15, 10, 25, 25 और 8, 33, 33 अपॉन 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब कि सिग्मा एक्स का मतलब एक्स को टोटल जोड़ कर देना, एन का मतलब जितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 कर देना और इससे डिवाइड कर देना। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6.6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा मीन जो है आपका इंडिविजुअल सीरीज के ये है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग बात करते हैं तो केवल 2 ही टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, कि एक एक्स दिया रहेगा और उसको जो है हम लोग मीन ज्ञात करेंगे, तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात किसकी करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की। अब आइए किस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है खंडित सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग, खंडित श्रेणी। खंडित का मतलब जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, खंडित यानी खंड जरूर है, खंड यहाँ पे दिया गया होगा। तो कहने का मतलब अभी जो हम लोग इंडिविजुअल में पढ़े वो तो केवल एक लाइन थी, एक कॉलम था या एक रो थी, बट यहाँ पे जब खंड की बात आ गई तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 2 दिए होंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या है कि यहाँ पे इसको खंड श्रेणी कह रहे हैं, इंग्लिश डिस्क्रीट, यानी यहाँ पे खंड जरूर होगा, यानी एक एक्स होगा और एक एफ होगा। इस तरह से एक्स और एफ, यानी एक कॉलम आपका एक्स का पद का होगा और एक कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी का होगा। आइए 3, 5, 0, 2, 7, 2, 3, 5, 2, 3 ये दे दिया गया। अब यहां पे देखिए ये कौन से है, डिस्क्रीट सीरीज हम चल रहे हैं, खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में हमने आपसे बताया कि 2 कॉलम की आवश्यकता होगी, एक एक्स होगा और एक एफ होगा। अब एक्स और एफ दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या करें, जैसे अभी आपको व्यक्तिगत में पढ़ाया गया कि किसी भी जो दी गई श्रेणी है उन श्रेणी के योगफल को दी गई श्रेणी की संख्या से भाग दे देने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही हमारा मीन कहलाता है। लेकिन जब यहाँ पे 2 है तो कैसे काम बनेगा, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा चलते हैं। तो यक्स और एफ दिया है, इनको हम लोग मिला देते हैं। मिलाने का मतलब एफ एक्स कर देंगे, क्या कर दिया जाएगा, एफ एक्स कर दिया जाएगा। 3 2 जा 6, यानी एफ को एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 0 0, 2 2 जा 4,
7 3 जा 21। तो x हो गया, f हो गया और fx हो गया। अब क्या करना है हमको, fx को टोटल कर देना है। सिग्मा fx बराबर 6 5 11 4 15 1 16 की 6 हाथ लगे 1 1 1 2 2 2 4 और f को टोटल कर देना है हमें 3 2 5 5 5 10 5 15 सिग्मा f। ध्यान दीजिए यहां पे हमारे जो क्वेश्चन में था वो x और f दो दिए थे। x और f की सहायता से हमने क्या किया, fx को कॉलम प्रिपेयर कर लिया। जब fx का कॉलम प्रिपेयर हो गया तो fx को हमने प्लस कर दिया और f को हमने प्लस कर दिया। अब आइए मीन में, मीन अर्थात बार x इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहां पे सिग्मा f का मतलब ही n है। अभी आपको वहां पे जो आपने पढ़ा था n, नीचे हमने क्या लिखा था n, और यहां पे हम लिख दिए हैं सिग्मा f। तो सिग्मा f का ही तो मतलब n हुआ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। कौन से पद कितनी बार आए हैं उन्हीं की संख्या को तो हम f के रूप में लिख रहे हैं, तो उसको टोटल करेंगे तो उसे ही n कहा जाता है। तो अर्थात सिग्मा f का यूज करिए और चाहे n का यूज करिए, बात दोनों की मीनिंग इक्वल है। तो अब यहां पे चलते हैं, सिग्मा fx आया हमारा 46 और सिग्मा f है 50, डिवाइड कर दिया जा रहा है। 3.06 3.06। तो इतना क्लियर हो गया कि हमारे डिस्क्रीट सीरीज को हमने पढ़ाया कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होंगे, एक x होगा और एक f होगा। उसकी मदद से एक तीसरा कॉलम प्रिपेयर कर लिया जाता है f(x), और वो जब प्रिपेयर हो जाएगा तो f सूत्र आपका वही है कि मीन इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो fx के कॉलम को f के कॉलम के जोड़ से भाग दे देते हैं तो हमारा मीन प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। हाँ, अभी इसमें एक मेथड और होता है कि मान लीजिए सर ये छोटी छोटी संख्या है तो इसका हमने आपस में गुणा कर दिया। एक होता है बड़ी बड़ी संख्याएं, यदि x भी बड़ी संख्याओं के रूप में है और f भी बड़ी संख्याओं के रूप में है तो हमें इंटू करने में तो टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जब इंटू करने में हमें यहाँ पे समय लगेगा तब एक हम स्टेप का एक अलग से ले आते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और यहाँ पे फिर हम इसको यूज कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड। तो अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड की बात नहीं करते हैं, शॉर्टकट की मेथड की हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी हम लोग कंटिन्यूअस की सीरीज की बात करते हैं। आइए, मतलब पहले परिचय हो जाइए कि ये तीनों चीजें हैं क्या। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट तीसरा इसका टॉपिक है कंटिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूअस जब सीरीज की हम लोग बात करते हैं अर्थात वर्गांतर। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वर्गांतर। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्गांतर श्रेणी, यानी इसमें वर्ग दिया होगा किसी, जैसे वर्ग का मतलब यहाँ पे ग्रुप सिस्टम, ग्रुपिंग सिस्टम कर सकते हैं कि कुछ संख्याएं ग्रुप में दी गई होंगी, कुछ संख्याएं विदाउट ग्रुप में दी गई होंगी। तो ऐसे सवाल को हम किस मेथड से करेंगे, कंटिन्यूअस के मेथड से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कह दिया कि 0 से 5 ईयर तक के लड़कों को
11 लड़के हैं। फिर 5 से 10 साल के लड़के कितने हैं? 6 लड़के हैं। तो यानी ये एक ग्रुप हो गया, ये एक हमारा ग्रुप हो गया और एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मतलब यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो ग्रुपिंग करके इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरह के सवाल को हम हल करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज का प्रयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये x है और ये f है। दो कॉलम यहां भी रहेंगे क्योंकि डिस्क्रीट से दो कॉलम चालू हो गए। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको दो कॉलम हमने बताया कि दो कॉलम रहेगा, एक x रहेगा और एक उसके बारे में f रहेगा। उसी तरह यहाँ पे भी है, एक x रहेगा और एक f रहेगा। बट डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे? x और f तो यहाँ भी है सर, आपने वहां भी कहा था, यहाँ भी कहा था। तो हम ये कैसे पहचान ले कि कौन खंडित है और कौन कंटिन्यूअस है? तो खंडित में सीधा सीधा था और यहाँ पे जो है यहाँ ग्रुप में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 5 कर दे रहे हैं, 0 से 5। इसमें कितने मेंबर हैं? हमने 3 कर दिया। 0 से 5 वर्ष में कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 5 से 10 कितने आदमी? 2 आदमी। 10 से 15 इसमें कितने आदमी? 4 आदमी। 15 से 20 कितने आदमी? 1 आदमी। 20 से 25 कितने आदमी? 3 आदमी। तो कहने का मेरा यहाँ पे सीधा सीधा आप मतलब समझ गए होंगे कि जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो कॉलम बन रहे हैं, एक एक्स का और एक एफ का। बट यहाँ पे एक्स जो प्रिपेयर हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? ग्रुपिंग मेथड में। तो इसलिए इस सवाल को हम कंटिन्यूअस के मेथड से तैयार कर रहे हैं। तो इतना समझ गए, एक्स और एफ। तो ये तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया। अब आपको इतना जानना जरूरी है कि सर ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहां पे तो हमने क्या किया था, जब दो कॉलम होते थे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई क्योंकि वो करने में आसान था। बट यहाँ पे लिखा है 0 से 5। 0 से 5 का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4 और लेस देन 5। इतनी है। अभी हम आपको एक बात यहाँ पे शुरुआत में ही बता दें क्योंकि आपको आगे चल के काम देगी। ये जो यहाँ पे लिखा है 0 to 5 और नीचे लिखा है 5 to 10, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये क्या है? क्लास इंटरवल। ये क्लास जो है हमारी 0 से स्टार्टिंग है और 5 क्या है? इंड है। बिगिनिंग क्या है? 0 है, इंड क्या है? 5 है। यहां पे अब सबसे बात ये हो रही है, सर यहां पे 2-2 5 मिल रहे हैं। यहां पे सर 2-2 5 मिल रहे हैं। 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे भी है। ये 5 हम इस घर का व्यक्ति है कि इस घर का व्यक्ति है? क्योंकि एक व्यक्ति दो घर में नहीं रह सकता। क्लियर हुआ? 0 से 5 यहां भी है और 5 से 10 यहां भी है। तो हमने कहा कि ये 5 और ये 5, 2 5 आपके पास मिल गए। 2 5 आपके पास है, लेकिन ये 5 तो एक ही है, लेकिन ये दोनों घर में है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो या तो इस घर का मेंबर है या तो इस घर का मेंबर है। तो अब आपको ये देखना है कि ये 5 किस घर का मेंबर है, इस घर का है कि इस घर का है। तो देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो होती है अपर लिमिट होती है ये, और ये क्या होती है? लोअर लिमिट। जहां से बिगिनिंग होता है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और जहां से इंड है, जो इंड है, उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहां पे 0 क्या है? 0 इज लोअर लिमिट और 5 अपर लिमिट। सॉरी, यहां पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए इधर हम बात करते हैं। ये 0 जो है लोअर लिमिट और 5 अपर लिमिट।
तो 0 लोअर लिमिट, 5 अपर लिमिट, मतलब जो बिगिनिंग है वो लोअर लिमिट होती है और जो एंड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, अपर लिमिट कहलाता है। तो कहने और क्लास इंटरवल की बात अगर करते हैं कि इंटरवल कितना है, तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाता है तो इंटरवल का हमें पता चल जाता है। 5 माइनस 0 बराबर 5, ये क्या हुआ, इंटरवल। यानी कितने का अंतर है, डिफरेंस जो है, रेंज, जिसको हम रेंज की भाषा में रेंज भी बोल सकते हैं, तो दैट इज इंटरवल कहिए या रेंज कहिए, विस्तार। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज दिस इंटरवल या रेंज कह दिया। अब बात आती है कि यहां पे ये समझिए कि सर 5 यहां पे भी है फर्स्ट ग्रुप में और 5 सेकंड ग्रुप में है, बट जो 5 वाला व्यक्ति अगर आ जाता है जिसकी एज एग्जैक्ट 5 है, वो सर पहले घर में आएगा कि दूसरे घर में आएगा, है आखिर काम की बात। तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी हमने कहा कि 0 से 5 पहला घर है और 5 to 10 दूसरा घर है, ठीक है। लेकिन जो 5 वाला व्यक्ति है वो यहां भी है और यहां भी है, इस तरह का। और मान लीजिए कि एग्जैक्ट उसकी एज कितनी है, 5 ईयर है, और 5 ईयर का बंदा यदि आ गया है आपके पास, तो आप पहले घर में उसको स्थान देंगे कि दूसरे घर में देंगे, यह समझने की बात है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर एग्जैक्ट 5 साल है जिसकी एज और वो व्यक्ति बंदा आ जा रहा है, तो उसको हम एंड में नहीं रखते, वो कहां आएगा, बिगिनिंग में आएगा। अर्थात वो 5 का व्यक्ति इसमें नहीं आएगा, वो बिगिनिंग वाले घर में आएगा जहां से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, न कि एंड में जाएगा। क्लियर हो गई बात कि अगर कोई भी एज या कोई भी मतलब वैल्यू अगर दोनों जगह में है, एक जगह में एंड में है और एक जगह बिगिनिंग में है, तो उसका प्लेस कहां पे होता है, बिगिनिंग में, न कि एंड में। दैट क्लियर हो गया। तो अर्थात 5 वाला व्यक्ति यहां पे नहीं आएगा, 5 वाला व्यक्ति इस घर में आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। इसके पीछे यही मकसद है कि ऐसी आप लोग इसके पहले पढ़ चुके होंगे या जानकारी होगी कि जब आप टेली बनाते होंगे, जैसे टेली से आप संबंधित आप बात समझिएगा हमारी, हम टेली की बात क्या करना चाह रहे हैं, यहां पे देखिए। ये जैसे है, ये टेली मतलब आपको एक ग्रुप दे दिया गया, संख्याओं का एक समूह दे दिया गया और ये आपको क्लास इंटरवल दे दिए गए। मतलब इस समूह में से आपको संख्याएं चूज करके इस ग्रुप में डालनी है। तो देखिए, तो यहां पे क्या पहला समूह क्या है, 0 से 10, 0 से 10, तो 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। तो 0 से 10 में कितने आ गए, एक 5, एक 3 और एक 2, यानी 3 व्यक्ति इसमें आ गए। लेकिन सर ये भी एक 10 दिख रहा है। तो हमने कहा आपसे इसके पहले बता चुके हैं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो एंड के ग्रुप में भी हो, बिगिनिंग वाले ग्रुप में भी हो, उसको हमेशा हम बिगिनिंग वाले ग्रुप में ही रखते हैं, उसको एंड वाले ग्रुप में हम कभी भी शिफ्ट नहीं करते हैं। यही नियम कहलाता है। तो ये जो 10 है, ये जो 10 है वो किस घर में आएगा, इस घर में आएगा। तो 10, 15 के लिए ये 2 घर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। 10 कहां पे आएगा, इस घर में, 15 भी इस घर में। अब ये 20 से 30 है, तो ये रहा 20 और ये रहा 20, तो 2 आदमी यहां पे आ गए। और 30 से 40
इसके लिए एक व्यक्ति हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग थे और 3 2 5 2 7 और एक ये 8। इस तरह से हम आपको ग्रुप में भी बांट के बता दिए कि अगर कोई भी एक ही एज का व्यक्ति किसी दोनों ग्रुप में मिल रहा है तो उसका स्थान कहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो एंड पॉइंट में फिक्स ना करके हम बिगिनिंग वाले घर में उसको हम प्लेस दे देते हैं। तो ये इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने दो बातें आपको बता दी। एक तो ये मेन बात थी, एक अपर लिमिट आपको यहाँ पे समझा दी गई, एक लोअर लिमिट बता दी गई, और जो डिफरेंसेज होता है वो इंटरवल होता है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे इंटरवल कितने का है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए x हो गया और f हो गया। तो जब x हो गया और f हो गया और इसका मीन निकालना है हमें, तो क्या किया जाएगा? दो कॉलम तो यहाँ पे भी है। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रीट, वहां पे यदि दो कॉलम का क्वेश्चन था तो एक ही प्रिपेयर हमको करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा था? f दोनों कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया और जो सिस्टम था उनको आपस में प्लस करके f वाले को प्लस करके डिवाइड कर दिया, मीन निकल आया। बट यहां पे क्या है? यहां पे x और f दिया है, लेकिन यहां पे इंटू होना पॉसिबल नहीं है। यहां पे इंटू होना पॉसिबल नहीं है। तो जिसके लिए हम एक नया कॉलम प्रिपेयर करेंगे एम वी, और जो ये कहां से आएगा? x के ही कॉलम से प्रिपेयर होके एम वी एक नया कॉलम बनेगा। एम फॉर मिड, वी फॉर वैल्यू, मिड वैल्यू मध्यमान। तो ये एक नया कॉलम हमारा तैयार हो रहा है, वो क्या है? मिड वैल्यू। ठीक है? इस x के पास हम जाएंगे और इस x के कॉलम से हम एक नया कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कॉलम का क्या नाम होगा? एम बी, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या दिक्कत है? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब मध्यमान। तो मध्यमान का मतलब हो गया मध्य का पद। मध्यमान मीन्स मध्य का पद। जैसा कि बात स्पष्ट है, ये 0 से 5 के मध्य का क्या हुआ? तो मध्य का पद ज्ञात करने के लिए भाई हम दोनों संख्या को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दे तो मध्य का पद निकल आएगा। क्लियर हो गया? दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, सीधी सी बात है, मध्य निकला। जैसे 0 और 5, तो 0 प्लस 5 इसको 2 से भाग कर देते हैं तो बराबर 2.5। तो यहां पे आपका आ गया 2.5। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक सिस्टम ये है। अभी एक सिस्टम और आपको यहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे आइए, 5 से 10, तो 5 से 10 इसका भी मिड वैल्यू ही चाहिए। तो अभी हमने क्या बताया कि दोनों संख्याओं को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, दोनों को प्लस कर दें और 2 है तो 2 से डिवाइड कर दे तो वही मिड वैल्यू कहलाती है। जैसे 5 प्लस 7 बराबर 12, सॉरी 5 प्लस 10 बराबर 15, 15/2 बराबर 7.5। तो 5 प्लस 10 बराबर 15, 15 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 7.5। एक तो मिड वैल्यू ये हो गई, तो यहां पे हम 7.5 लिख दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका भी है मिड वैल्यू ज्ञात करने का। वो क्या है? सर वो इससे थोड़ा सा हल्का पड़ सकता है, हम कह सकते इनका अंतर जितना है, अंतर जितना है, यानी 5 और 10 में अंतर कितने का है? 5 का।
उसको आधा कर दो, तो लोअर लिमिट में प्लस कर दो, अपर लिमिट में माइनस कर दो, तब भी वही आएगा। क्लियर हुआ? जैसे समझिए ये 5 और 10 है, इंटरवल कितने का है? 5 का। 5 का आधा कितना हुआ? 2.5। अपर लिमिट में प्लस कर दो, लोअर लिमिट में माइनस कर दो, आ गया वही जो हमारा उस तरीके से आया। तो आया कितना? 7.5। चलिए नहीं समझ में आया तो तीसरे में समझ लीजिए। 10 से 15 हम प्लस कर देते हैं। 10 प्लस 15 इक्वल 25। 25/2 बराबर 12.5। तो यहां पे हमारा आ गया 12.5, 10.5। इसको दूसरे तरीके से देखिए, 10 और 15 इंटरवल कितना? 5। भाई 10 और 15 के बीच में अगर इंटरवल है कितने का? 5 का। 5 का आधा कितना हुआ? 2.5। तो 10 में 2.5 प्लस कर दो तो कितना आ गया? 10 प्लस 2.5 इक्वल 10.5। तो ये वाला ज्यादा आसान है भाई, उसमें बड़ी बड़ी संख्या हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे